हेपाटाइटिस क्या है? हेपाटाइटिस जिगर की सोजिश के बारे में इस्तेमाल होने वाली इस्तिलाह है। हेपाटाइटिस की सबसे आम इकसाम ए, बी, सी, डी और ई हैं, जो मखसूस वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती हैं। हेपाटाइटिस बी और सी की इन्फेक्शन अगर बिगड़ जाएं तो वो जिगर के कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। हेपाटाइटिस कितने वसी पैमाने पर फैला हुआ है? आलमी इदारा सेहत WHO के मुताबिक वायरल हेपाटाइटिस से दुनिया में हर 30 सेकंड में कम से कम एक शख्स हलाक हो रहा है। इसका मतलब है कि हर साल इस मर्ज़ से 10 लाख अफराद हलाक हो जाते हैं। ये तादाद मुश्तरका तौर पर HIV और मलेरिया से हलाक होने वालों की तादाद से ज़्यादा है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि इस वक्त दुनिया भर में 30 करोड़ 50 लाख अफराद हेपाटाइटिस की मुख्तलिफ अक़साम में मुबतला हैं, जिनमें 29 करोड़ 60 लाख मरीज़ों की अक्सरियत एशिया और अफ्रीका में रहती है, जबकि 1 करोड़ 40 लाख मरीज़ यूरोप में और 50 लाख मरीज़ शुमाली और जनूबी कोरिया में रहते हैं। आप हेपाटाइटिस का शिकार कैसे हो सकते हैं? अलामात क्या हैं? हेपाटाइटिस अक्सर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है, लेकिन कुछ केमिकल्स, अल्कोहल, मंशियात और एक मखसूस जिनियाती खराबी की वजह से भी ये बीमारी लाहक हो सकती है। ज़्यादातर मरीज़ों में फौरी अलामात ज़हर नहीं होती हैं। ज़्यादातर मरीज़ों में अलामात बरसों बाद ज़हर होती हैं। इन अलामात में बुखार का होना, थकावट का होना, भूख की कमी, उबकाइयाँ और कायाना, पेट में दर्द होना, गहरे रंग का पेशाब होना, हल्के रंग का पखाना होना, जोड़ों में शदीद दर्द का होना और साथ ही यरकान शामिल हैं। हेपाटाइटिस जिनसी अमल के ज़रिए आसानी से एक शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल हो सकता है। हेपाटाइटिस कितना मुतअद्दी होता है? आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि हेपाटाइटिस ए और ई आलूदा खाने और पानी से फैलता है, जबकि बी, सी और डी आमतौर पर जिस्मानी रतूबतों से एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाता है। इनके मुंतकिल होने और फैलने के आम ज़राए में आलूदा खून या खून की मसनूआत लेना और ऑपरेशन के दौरान आलूदा आलात जराही का इस्तेमाल शामिल है, जबकि हेपाटाइटिस बी पैदाइश के वक़्त माँ से बच्चे में मुंतकिल हो जाता है और ख़ानदान के किसी फ़र्द से भी बच्चे में मुंतकिल हो सकता है। इसके अलावा सेक्स भी एक इंसान से दूसरे इंसान में इस वायरस के मुंतकिल होने का बहुत बड़ा ज़रिया है। क्या हेपाटाइटिस की कोई वैक्सीन मौजूद है? दुनिया भर में 29 करोड़ 60 लाख अफराद हेपाटाइटिस बी में मुबतला हैं और इनमें ज़्यादातर अफराद हेपाटाइटिस होने की वजह माँ से बच्चे को वायरस मुंतकिल होना है। आलमी इदारा सेहत यानी WHO के तखमीने के मुताबिक सन 2019 में हेपाटाइटिस बी की वजह से 8,20,000 अमवात हुई। इदारे का कहना है कि वैक्सीन हेपाटाइटिस के ख़िलाफ़ 98 से 100% तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है।
अभी तक ऐसी कोई वैक्सीन नहीं जो हेपेटाइटिस डी को रोक सके, लेकिन हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन मुस्तकिल में हेपेटाइटिस डी के मुमकिना इन्फेक्शन से बचाती है। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन भी मौजूद है। अभी तक हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन मौजूद नहीं है, ताहम कुछ एंटी वायरल अद्वियात हेपेटाइटिस सी के खिलाफ बहुत मुअस्सर साबित होती हैं और उसके शिकार 90% अफराद में इन्फेक्शन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देती हैं। जहाँ तक हेपेटाइटिस ई का ताल्लुक़ है तो चीन दुनिया का वह पहला मुल्क है जिसने इसकी नई वैक्सीन का लाइसेंस जारी कर दिया है। आलमी इदारा सेहत WHO का कहना है कि बच्चों को पैदाइश के वक़्त वैक्सीन लगाने से हेपेटाइटिस बी में मुब्तला माँ से वायरस मुंतकिल होने का ख़तरा 10 से 30% कम हो जाता है। आगाही मुहिम इस हकीकत के बावजूद कि इस बीमारी से करोड़ों अफराद मुतासर हुए हैं, हेपेटाइटिस की जानिब कम तवज्जो दी गई है। हेपेटाइटिस की जानिब कम तवज्जो की एक वजह यह भी है कि इस मर्ज़ में मुब्तला ज़्यादातर अफराद का ताल्लुक़ दुनिया के गरीब इलाकों से है, जहां ज़िंदगी गुजारने की बुनियादी सहूलियात ना होने के बराबर हैं। हेपेटाइटिस में मुब्तला मरीज़ घबराएं नहीं, हेपेटाइटिस का मुकाबला आसानी से किया जा सकता है। महर अमराज हेपेटाइटिस डॉक्टर के पास जाएं और अगर ज़रूरत है तो वैक्सीन और दवाएं इस्तेमाल करें। आपकी सेहत के लिए ये बहुत अच्छी, मुअस्सर और महफूज हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मालूमाती वीडियो पसंद आई हो तो मेरा YouTube चैनल लाइफ केयर मेडिकल टिप्स ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि मेरी नई आने वाली दूसरी मालूमाती वीडियो आप देख सकें। फेसबुक पर मेरे देखने वाले दोस्त लाइक और शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।